क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे क्यों लंबे समय तक टिकते नहीं? क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी का सामना करते हैं, जबकि दूसरों के लिए पैसा कभी खत्म नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत फाइनेंस का सीधा संबंध आपके बिहेवियर से होता है? सोचिए, अगर आपके पैसे आपके बिहेवियर पर निर्भर हैं, तो क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी आदतें, आपके निर्णय और आपकी सोच आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रभावित करती हैं। वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो गहरे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहले यह समझते हैं कि बिहेवियर और पर्सनल फाइनेंस के बीच गहरा संबंध क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि खर्च करने की आदत, निवेश की रणनीतियां और बजट बनाना, कैसे हमारे पैसे को प्रभावित कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा फिजिकल गुड्स पर खर्च करते हैं, तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर सीधा असर पड़ता है। इसके विपरीत, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपका फाइनेंस स्थिर और मजबूत रहेगा। आगे बढ़ते हैं खर्च करने की आदतों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खर्च करने की आदतें आपके फाइनेंस पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? अगर आप हर महीने बड़ी रकम शॉपिंग, डाइनिंग आउट या ट्रैवलिंग पर खर्च कर देते हैं, तो आपके पास सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचता, और इसी वजह से आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। और उसके अनुसार खर्च करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी पैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं निवेश की आदतों की। क्या आप जानते हैं कि आपकी निवेश की आदतें भी आपके फाइनेंस पर बड़ा असर डालती हैं? अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते या फिर लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका नकारात्मक असर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर पड़ सकता है। इसके लिए एक सही निवेश की योजना बनाना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में निवेश करना, आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकता है। बजट बनाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपके फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना बजट के खर्च करना कितना मुश्किल हो सकता है? बजट बनाने से आपको अपनी मासिक आमदनी और खर्चों का एक स्पष्ट अंदाजा मिलता है। इससे आप यह जान सकते हैं कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना बचा सकते हैं। यह एक फाइनेंशियल रोड मैप की तरह काम करता है, जो आपको सही दिशा में ले जाता है और आपकी फाइनेंशियल स्थिरता को बनाए रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि उधार लेना, कर्ज चुकाना या बड़ी खरीदारी करना? अगर आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो आपके फाइनेंस पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, तो यह आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसके लिए वित्तीय सलाहकार की मदद लेना और अपने फैसलों को अच्छे से समझकर लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी आपके फाइनेंस को प्रभावित कर सकती है? अगर आप वित्तीय तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं, तो यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और निर्णय पर भी असर डालता है। इसके लिए तनाव को कम करने के उपाय, जैसे कि योग, मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच को अपनाना मददगार हो सकता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और आपके फाइनेंस पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। आखिरी में बात करते हैं वित्तीय लक्ष्यों की। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी लक्ष्य के पैसे को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? यदि आपके पास एक स्पष्ट फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना या रिटायरमेंट के लिए प्लान करना,
तो आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लक्ष्य आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें और निर्णय आपके फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, आपकी फाइनेंशियल स्थिरता का सीक्रेट आपके बिहेवियर में ही छिपा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट समझ में आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी आदतों को सुधारें और अपने फाइनेंस को बेहतर बनाएं।